शिव पुराण के अनुसार कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन हैं तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए यह प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। यह है साधक की परिभाषा। शिव पुराण में वर्णित इस संबंध में कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वीडियो लॉग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ साधना के श्रेष्ठ मार्ग क्या हैं। हमारे शिव पुराण के अनुसार साधना के कौन से मार्ग को बताया गया है, क्योंकि मनुष्य या हम लोग हमेशा इस समस्या में रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं कि कैसे भगवान प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने का क्या साधन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है। किसी के पास लाखों करोड़ों पैसे हैं तो किसी के पास कुछ नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो धन धान्य या विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करके, विभिन्न धामों को यात्राएं करके आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन जिसके पास इस तरह के साधन नहीं हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आज से लाखों वर्ष पहले लिखे गए हमारे शिव पुराण में साधना के मार्गों का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, सूत जी के बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसके बारे में हमने डाल रखा है, कृपया उसको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सूत जी कौन थे। जब संसार का सृजन हुआ था उस समय भी 6 कुल के अलग अलग ऋषियों ने आपस में वाद विवाद किया कि भगवान को प्राप्त करने का असली मार्ग क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से इन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधना का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वे साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन हैं तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जिस मनुष्य को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरह आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर
श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होते हैं और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके स्वरूप गुण विशाल हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा गया है। भगवान शिव ने शिव पुराण में श्रवण कीर्तन मनन साधनों को श्रेष्ठ बताया है, जिससे आम मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।